हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। रावण भी उनमें से एक था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। भगवान विष्णु का द्वारपाल जय ही शाप के कारण रावण बन गया था, जिसको मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। मैं हूं ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूं मंजीत ठाकुर जी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक कथा, मां का शाप। घिरती संध्या के साथ कालिमा बढ़ रही थी और धराशाही रावण की आंखों के सामने का अंधेरा भी। उसकी नाभि में अभी भी रामबाण धंसा हुआ था और अभी जब उसकी चेतना लौटी थी तो उसने देखा लंका की प्राचीरों पर एक भी मशाल नजर नहीं आ रही थी। लंका अंधेरे में डूबी थी, शायद शोक संतप्त भी हो। उसने सर उठाने की कोशिश की तो वानर सेना के विजयी कोलाहल के बीच उसके कानों में एक आवाज गूंजी थी, अब ईश्वर तुम्हारा न्याय करेंगे, जय श्री राम। वानर शिविर से आवाज आई। रावण को खांसी आई और उसके मुख से शोणित का लोथड़ा गिर पड़ा। लक्ष्मण जब उससे राजनीति का ज्ञान लेकर गया था तब भी उसकी आंखें मुंद गई थीं, और अब जब उसकी चेतना लौटी तो आसपास सन्नाटा था। राजमहल से मंदोदरी अभी आई नहीं थी, पर उसके पास समय कम बचा था। तुमुल कोलाहल के बीच वह स्त्री स्वर उसे फिर सुनाई दिया, अब ईश्वर तुम्हारा न्याय करेंगे। किसका था यह स्वर? सीता? नहीं, सीता ने ईश्वर का नहीं, हमेशा राम का भय दिखाया था उसे। मंदोदरी? न, बिल्कुल नहीं। वेदवती? नहीं, उसने शाप देने में अपने तपोबल का प्रयोग किया था। फिर कौन? रावण की आंखें दोबारा मुनने लगीं, पर प्रजा अभी भी जागृत थी। अब ईश्वर तुम्हारा न्याय करेंगे, ईश्वर तुम्हारा न्याय, ईश्वर तुम्हारा ईश्वर। रावण चौंक गया। क्या कह रहा है यह स्त्री स्वर? मेरा ईश्वर कौन है? पर रावण ने आवाज पहचान ली, यह मां के किसी का स्वर था। अब उसके पास जरा भी समय नहीं बचा था, बचना भी नहीं था। मां ने नाराज होकर शाप दिया था उसे। मां का आरोप था कि उसने सब जानते हुए कुंभकर्ण को व्यसनों का दास बन जाने दिया। उसने शूर्पणखा का विवाहित जीवन नष्ट कर दिया। उसने विभीषण को लात मारकर दरबार से भगा दिया। और फिर मां ने रावण के गालों पर कसकर तमाचा मारते हुए कहा था, तू राक्षस हो गया है दशानन, आतताई, कर्महीन, अपनी मां को रुलाने वाले, ईश्वर तुम्हारा न्याय करेंगे। मां का शाप सुनकर रावण ने तब जोर का ठास किया था, पर अंदर से रो रहा था। वह हंसी भी क्या हंसी थी, जब आदमी ऊपर से तो हंसे पर आंखों में नदियां उमड़ आए। ऊपर ऊपर तो रावण यही बोला था, जिस ईश्वर के विरुद्ध मैंने विद्रोह का ध्वज उठाया है वह मेरा न्याय करेगा। पर मां की बात शूल की तरह चुभ गई थी कलेजे में। परिवार के लिए क्या कसर उठा रखी थी उसने, और आज यह विभीषण जो हर वक्त रावण से जलता है, उसकी लोकप्रियता से, उसकी शक्ति से, शूर्पणखा के साथ मिलकर हर वक्त षड्यंत्र किया है उसने। उसकी कई दुर्भी संधियों को रावण ने खुद खत्म किया। राजधर्म यही कहता है कि उसे मृत्यु दंड दिया जाए, मैंने तो बस निष्कासित किया था। और कुंभकर्ण बेहद नकारा, गैर जिम्मेदार व्यक्ति, जिसने राज की बजाय हमेशा अपने निजी सुखों को तरजीह दी। अगर सीता सच कहती है कि राम ईश्वर अवतार हैं, तो रावण का न्याय करने ईश्वर को तो आना ही पड़ा। राम की याद आते ही रावण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। शत्रु भले ही हो यह ईश्वर, पर अच्छा है, सौम्य चेहरे वाले इस ईश्वर ने कपट नहीं किया था कभी। यह उसके परिजनों जैसा बेईमान और स्वार्थी तो नहीं। राम वाकई ईश्वर ही है। अंधेरा और गाढ़ा हो गया। रावण ने सोचा, क्या मंदोदरी के आने तक प्रतीक्षा की जाए?
कुछ सोचकर एक दो पल रुककर रावण ने अपने दांतों पर दांत चढ़ाए और नाभि स्थल में घुसे राम के अमोघ बाण को झटके से खींच लिया। उसके पेट से खून का फंवारा छूट पड़ा। रावण को जोर की हिचकी आई, सांसें उखड़ गईं। पल भर में उसकी निष्प्राण देह माटी में लुढ़क गई। मां का शाप फलित हुआ। ईश्वर ने रावण का न्याय कर दिया था। ये कथा बस इतनी ही। आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज में मंजीत ठाकुर जी की कथा मां का शाप। मंजीत ठाकुर जी को उनके जन्म दिवस पर दिल से बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी लेखनी की धार धारदार बनी रहे। आपके लेखनी की धार धारदार बनी रहे। आवाज़ आपकी यूं ही जोरदार बनी रहे। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।